श्वासों की डोर से बंधा ये जीवन, जब तक दो डोर टूटती नहीं तब तक जीवन ये फलित रूप से चलता रहता है। जब एक भूखा व्यक्ति अगर उसको भोजन न मिले तो उसका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा, परंतु अगर उसको भोजन मिल जाए तो वह भोजन की गरिमा से और उसकी लघिमा से वो अपने को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेगा। जबकि इस शरीर के संपूर्ण ऊर्जा का केवल 10% ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और 90% ऊर्जा हमें अपने कोशिकीय तंत्र से मिलती है, जो हमारे अंदर ही स्वतः निर्मित होती है। जिस तरह से भूखा व्यक्ति अगर भोजन पाने से उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, इसी तरह से हमारी कोशिकाओं को अगर ऑक्सीजन रूपी भोजन न मिले तो कोशिकाएं निर्जीव होने लगती हैं और धीरे धीरे ये मरने लगती हैं और उनकी जगह नवीन कोशिकाएं, कमजोर कोशिकाओं का जन्म होता है और वह पुनः शीघ्र मर जाती हैं। अगर इन्हीं कोशिकाओं को शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर होती रहे तो ये कोशिकाएं सजीव और सचेष्ट होकर के हमारे जीवन को, जो इस ऊर्जा की आवश्यकता है, वो जीवन द्रव्य से न्यूरॉन एक्टिवेट होकर के हार्मोन्स के रूप में हमें ये ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। इस ऊर्जा को पाने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये श्वास जो हम बार बार अपने फेफड़ों में पूरक के रूप में लेते हैं, निश्वास के रूप में लेते हैं और प्रश्वास के रूप में बाहर निकालते हैं, रेचक करते हैं, ये केवल श्वास नहीं है, ये ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडार है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा हम अपने शरीर में भरेंगे, हम उतने ही ज़्यादा ऊर्जावान होते चले जाएंगे, उतने ही शक्तिवान होते चले जाएंगे, उतने ही संकल्पवान बनते चले जाएंगे, उतने ही मनवान बनते चले जाएंगे, उतने ही बुद्धिमान, उतने ही धैर्यवान और उतने ही जीवंत और लंबा जीवन जीने वाले प्राणी बनते चले जाएंगे। तो नलियां हैं, इनके द्वारा श्वास जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो जब हम बहुत तेज गति से श्वास खींचते हैं, हमारा फेफड़ा पूरी तरह से नहीं भर पाता है, परंतु वही जब गति धीमी हो जाती है, धीमे धीमे श्वास लेते हैं तो फेफड़ों के नीचे लटकता एक डायफ्राम और नीचे जाता है, और जब डायफ्राम नीचे जाएगा फेफड़ों से छूट करके डायफ्राम, तब हमारे फेफड़ों के निचले भाग में भी ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में भरेगी। और जब ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में फेफड़ों में भरेगी तो वो संपूर्ण कोशिकाओं को रक्त के माध्यम से ये ऊर्जा और ये ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जिससे हमारी समस्त 14 अरब से भी ज़्यादा जो सेल्स हमारे शरीर में हैं वो एकदम जीवंत होते हैं और हमारे जीवन को एक नया आयाम, एक नई दिशा और दशा देते हैं। हमारा डायफ्राम फेफड़ों के नीचे होता है और फेफड़ा जितना ज़्यादा फूलेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सीने में भरेगी और जब ऑक्सीजन भरेगी तो वो संपूर्ण तंत्रों को आपूर्ति होगी। इसी डायफ्राम के नीचे स्टमक आते हैं, लीवर जैसे हमारे अंग भी होते हैं। इन जब ये डायफ्राम खुलता है, नीचे प्रेशर बनाता है, तो इन अंगों पर प्रेशर आता है और इसमें आकुंचन और संकुचन की प्रक्रिया बढ़ती है। ये अंग स्वतः एक्टिवेट होते हैं और इनमें स्फूर्ति आनी शुरू हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पेट फूलने से हमारे मणिपूरक चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मणिपूरक चक्र के प्रभाव से हमारा जो प्रजनन तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो नैसर्गिक अपान वायु का तंत्र है, वो मूल रूप से शुद्ध होकर के अपनी गतिविधि को, क्रियाविधि को अंजाम देने लगता है। श्वास के साथ यदि हम अपनी अवेयरनेस जोड़ दें, अपना संपूर्ण ध्यान जोड़ दें, तो ये हमारी श्वास उसी ध्यान का अनुसरण करती है। हमारा जो चेतन मन दिमाग है ये प्रसुप्त अवस्था में रहता है, इसको जागृत कर देती है और इससे हमारे नींद में हस्तक्षेप करके सुदीर्घ और गहरी बनाती है। श्वास के सहारे हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने का सबसे सुंदर सो अवसर होता है जो हम कर सकते हैं। हमारी जो नाभि है जिससे 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं, ये समस्त नाड़ियाँ अगर हमारी श्वास की गहराई नाभि तक होगी तो संपूर्ण हैं, इनमें प्राण ऊर्जा का संचार होगा और प्राण ऊर्जा के संचार से एक्टिवेट होने से हमें आयुष्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। जब तक हम छाती से श्वास लेते हैं
आधी अधूरी धीमी सांस लेते हैं तो हमारे पास एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, काम, चिड़चिड़ापन जैसी चीज़ें हमारे ऊपर हावी रहती हैं। जापान में तानदेन पद्धति है, इस पर बड़ा आविष्कार किया गया और आविष्कार करके ये खोज निकाला गया कि जब तक श्वास हम पूरी तरह से अपने फेफड़ों में, जब तक डायफ्राम नीचे न जाए, नाभि तक न जाए, तब तक श्वास नहीं जाती है तो ये श्वास का काम अधूरा रहता है और श्वास को छाती तक रहने में इसकी गहराई समाप्त हो जाती है। हमारा नाभि चूंकि प्राण का भंडार है, मणिपूरक चक्र, इसलिए हमें नाभि तक श्वास ले जाने की आवश्यकता है। किसी भी आसन में, स्थिति में शरीर को सचेष्ट करके, सचेतन करके, सहेज होकर के विश्राम पूर्ण अवस्था में बैठें या लेट जाएं। उस समय हम अगर इस गहरी सांस का अभ्यास करते हैं तो हमारी फिजियोलॉजी, हमारा जो पाचन है, हमारा जो प्रजनन है, श्वसन है, मस्तिष्क, सारे संस्थान जो शरीर के अंतर जगत है वो अपने आप सुदृढ़ होने लगता है, उसमें मजबूती आती है, उसमें एक्टिवेशन आता है, सक्रियता बढ़ती है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ऊर्जा के प्रवाह बढ़ने से हमारे अंदर, हमारे चेहरे पर आलोक, तेज, आभा, ऑरा बढ़ता है, हमारे अंदर दृढ़ता आती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, संकल्प दृढ़ होते हैं। तो ये श्वसन की क्रिया चाहे जिस अवस्था में करें, परंतु इतना ध्यान रखें कि शरीर सचेत हो और सहज हो, पूर्ण विश्राम अवस्था में बैठ करके, लेट करके ये करें। संगीत हमारे मूड को और हमारी फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करता है और मधुर संगीत, सकारात्मक गीत हमको और गहराई तक ले जाता है। ये वैसे ही गहराई तक ले जाता है जैसे ओम, सोहम, ब्रह्मास्मि हमारे जीवन में अंतर जगत में घटते चले जाते हैं। तो इसको अपनी आदत बनाने के लिए हमको 66 दिन का समय लगता है। पहले 22 दिन का जो समय होता है वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होता है। हमारी आदतें 22 दिन में अपने आप को रास्ता छुड़ाने का काम करती हैं और अगले 22 दिन गुड दैट हैबिट्स वही सोचती हैं कि इस चीज़ से हमारा पीछा छूट जाए। और इसके बाद 44 दिन के बाद जो अगले 22 दिन होते हैं ये हमारे मोमेंटम को बिल्ड करते हैं, हमारी आदतों को पटरी पर लाने का काम करते हैं, हमारे जीवन स्तर में सुधार करते हैं। तो इस तरह से ये 66 दिन का समय हमारी फिजियोलॉजी को, हमारे इंटरनल ग्रेविटी को बढ़ाने का एक सुंदरतम अवसर है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आप भी इन संसाधनों से अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने में जुट जाए। आकस्मिक स्थिति आती है तो हमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो जब हमारे पास ऊर्जा पहले से संग्रहित होगी तभी तो हम ऊर्जा का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम प्राण ऊर्जा का अधिक से अधिक शोषण करें, अपने फेफड़ों के माध्यम से अपने संपूर्ण अंगों को दें। जब हमारे आंतरिक अंग शक्तिशाली बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे, शक्तिमान बनेंगे, गतिमान बनेंगे, स्फूर्तिमान बनेंगे, तो हमें आकस्मिक स्थिति में इस ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो आपूर्ति हो पाती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की वजह से हमारे जो चिंतन, तनाव, भय, कायरता, अकर्मण्यता, नकारात्मकता जैसी चीज़ें भी अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं। कमजोर सांस केवल छाती तक जाती है। जब हम छाती तक सांस लेंगे, आधी अधूरी सांस लेंगे, सांस हमारी कमजोर होगी तो हमारा मसल सिस्टम बेडौल होता चला जाएगा। और जब मसल सिस्टम बेडौल होता चले जाएगा तो इससे क्या पैदा होगा, हमारे शरीर में कमजोरी पैदा होगी, हमारी सेक्स प्रॉब्लम बढ़ेगी और हमारा हाइपरटेंशन बढ़ेगा। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जब ये स्रावित होने लगता है तो हमारे शरीर में तमाम तरह की व्याधियां और व्युत्क्रम पैदा कर देता है। तो ये छोटी सांस लेने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और सांस हमारी अपान वायु को बाधित करती है। इससे हमारी किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, आंतों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और फिर उन लोगों के लिए हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते घूमते हैं। तो रोग हमारी कमी के कारण उत्पन्न हुआ है, ये मानसिक अवस्था है हमारी, इसका कोई इलाज नहीं है।
इलाज तो रोग का होता है, ये रोग मना स्थिति के चलते पैदा हुए हैं। हमने अपना मन बना रखा है कमजोर सांस लेने का, तो फिर इसको कौन सा डॉक्टर ठीक कर सकता है, कौन सी दवा इसको ठीक कर सकती है। दूसरी चीज है, आप एक दूसरे उदाहरण से यूँ समझ लीजिए, अगर घर बहुत दिन तक बंद रखा गया हो, घर में नमी हो, गंदगी हो, अंधकार हो, तो इसमें कई जीव जंतु और बीमारियां स्वतः पनप जाते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में अगर नवीन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो इससे हमारे शरीर में अंदर नमी, गंदगी बढ़ती चली जाएगी, टॉक्सिन से निक्षेपित होते चले जाएंगे, जमा रहेंगे, और हमारे शरीर में तमाम प्रकार के एल्कोहल जो हमारे भविष्य के लिए, जीवन के लिए अंधकार पैदा करते हैं, हमारी मृत्यु को नजदीक खींच लाते हैं, इनका उद्भव हो जाएगा। हमें भय, कायरता, नकारात्मकता, डिप्रेशन जैसी तमाम स्थितियां पैदा हो जाती हैं, और ये स्थितियां हमारे संपूर्ण शरीर के तंत्र को विचलित करके रख देती हैं। इससे हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, और सूर्य नाड़ी के एक्टिवेट रहने से मन विचलित रहता है, और मन जब विचलित होगा तो हृदय की भावनाओं को दबा देता है, अर्थात डिस्टर्ब कर देता है। हृदय की भावनाएं हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम उपहार हैं। जब हमारी भावनाएं ही दब गईं तो नकारात्मकता पूरी तरह हावी हो जाएगी, और हम आत्महत्या जैसे उपाय, किसी की हत्या करने जैसे उपाय, या कोई जघन्य अपराध करने जैसा उपाय सोचने लगते हैं। इस तरह की स्थिति में हमें जो करना चाहिए वो तो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं करना चाहिए उस करने की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब ज़्यादा देर तक सांस लेने से और ज़्यादा देर तक सांस छोड़ने से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, तो हमारा मन शांत होता है, और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और सिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये दोनों सम रूप से काम करते हैं, और शरीर स्फूर्त होता चला जाता है। धीरे धीरे हमारे शरीर में एक नवजीवन आता है, और हमारा शरीर इन सब चीज़ों का अभ्यस्त होते हुए लंबी गहरी सांस लेने की तरफ बढ़ जाता है। हमें बुढ़ापे में ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा सक्रियता की आवश्यकता रहती है, क्योंकि युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में हमको जीवन का बोझ नहीं महसूस होता है, परंतु वृद्धावस्था आते आते ये सारी चीज़ें हमारे लिए बोझ बनती चली जाती हैं। उस स्थिति में हमें अपना शारीरिक और मानसिक स्तर बनाए रखने के लिए रात में पिंगला नाड़ी अर्थात शून्य नाड़ी का एक्टिवेशन आवश्यक है। रात में हमारी पिंगला नाड़ी चले, सूर्य नाड़ी चले, और दिन में चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा नाड़ी का संचालन हो, तो हमारा स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से ठीक रहेगा। हमारे शरीर में निकलने वाले सारे हार्मोन्स उत्तम रीति से काम करेंगे। इसके लिए मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, गहरी लंबी सांसों का अभ्यास बहुत आवश्यक है। जब गहरी लंबी सांसें होंगी तो हमारे प्राणों का नियंत्रण होगा, प्राणों के नियंत्रण से हमारा मन का नियंत्रण होगा, जब मन का नियंत्रण होगा तो हमारे जीवन का नियंत्रण होगा, और जीवन का नियंत्रण होगा तो हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारी स्थिति और हमारा समय भी नियंत्रित होता चला जाएगा। हम जीवन को सानंद और सकुशलता के साथ व्यतीत कर सकेंगे। मृत्यु तो सबकी आती है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होती है, चाहे रोगी हो, भोगी हो, चाहे योगी हो, एक दिन सबको मरना है। तो कुछ आनंद पूर्वक मरते हैं और कुछ डर और भय के साए में मरते हैं। तो सबकी मरने वालों की गतियां अलग अलग होती हैं। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, एक प्रण लें कि जब भी हमें होश आएगा गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने जीवन को समुन्नत, सुदीर्घ, सुव्यवस्थित, सानंद और सोज्जल बिताएंगे। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।